अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लर्निंग जर्नी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो BOMS थर्ड प्रॉफ में सैदला में हम लोग तस्फिया का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक दवा शहद को प्यूरीफाई करने का या क्लीनिंग करने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी दवा पढ़ेंगे, खरातीन यानी अर्थवर्म। तो इसको कैसे साफ़ करते हैं, इसका क्या तरीका है, पूरा क्या प्रोसेस है, तो उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो शुरू करते हैं हम लोग तस्फिया चैप्टर की दूसरी दवा, जिसको हम लोग साफ़ करने का तरीका सीखेंगे। उसका नाम है खरातीन मुसफ़ा। खरातीन हम कहते हैं अर्थवर्म को, केचुए को, ठीक है, केचुए को हम कहते हैं खरातीन, ठीक। तो अब देखिए उसको कैसे साफ़ करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम केचुए हासिल करते हैं, ठीक है। तो केचुओं को हासिल करने का उसका भी कुछ तरीका है। जैसे क्या है कि कोई ऐसा केचुआ ना हो कि जो बहुत बड़ा हो और बहुत ही मोटा हो, ठीक है। बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मोटा, इतना भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला और छोटा हो, ठीक है, ऐसा भी हम इस्तेमाल नहीं करते। और ना ही बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो केचुए हैं वो इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। मीडियम साइज़ के, जो मीडियम साइज़ के हों और हल्के ब्राउन या पिंक कलर में, ठीक है, मीडियम साइज़ के हों और हल्के ब्राउन पिंक कलर में, तो वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और स्पेशली इन केचुओं के लिए ज़मीन पर पानी डालकर उन्हें नम रखा जाता है ज़मीनों को, और दोबारा उनकी खुदाई कर ज़मीन को उनसे केचुए हासिल किए जाते हैं। तो उसमें से छांटे जाते हैं जो परफेक्ट हों, जो सही में इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो इन केचुओं को हासिल करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक बर्तन लेते हैं, एक घड़ा या मटका, ठीक है, एक मटका लिया, और उस मटके में हम इस केचुए को डालने वाले हैं, इस मटके में। लेकिन उससे पहले इस मटके में हम लोगों ने भरा है एक सॉल्यूशन, एक महलूल, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमने डाला है, वो सॉल्यूशन है नमक प्लस छाछ। छाछ आप सब लोग जानते होंगे, मट्ठा डेयरी प्रोडक्ट है, छाछ, ठीक है। नमक और छाछ ये ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है, एक सॉल्यूशन हमने बना दिया है। और जितने भी हमारे पास केचुए हैं जो खरातीन हैं, उनको हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब थोड़ी देर के लिए इन केचुओं को आप छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो इसमें डूबे हुए होते हैं। डूबने के बाद जब ये नमकीन छाछ इनके अंदर जाती है या ये पी जाते हैं उन नमकीन छाछ को, तो ये खुद अपने अंदर की सारी चीज़ें वापस बाहर निकाल देते हैं। यानी इनके अंदर जो मिट्टी होती है, ये केचुए हैं, उनके अंदर भी मिट्टी भरी होती है, ठीक है। तो वो सारी मिट्टी बाहर आ जाती है, ये खुद वोमिट कर देते हैं, ये सारे उल्टी करके बाहर मिट्टी को निकाल देते हैं, और ये सारी गंदगी इस छाछ में आ जाती है। और फिर हम इस केचुओं को अलग से छान कर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उन्हें धूप में सुखाते हैं, धूप में, सनलाइट में उन केचुओं को सुखाते हैं। और सुखाने के बाद इसको महफूज कर लेते हैं। फिर इसका पाउडर बनता है और इसके तेल भी बनते हैं। तो इन्हीं से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन केचुओं का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं ज़ोफ़े बाह में, ज़ोफ़े बाह में, यानी ज़ोफ़े बाह, सेक्सुअल डिजीज़ में, मेल सेक्सुअल डिजीज़ जो प्रॉब्लम है उसमें, और क्या करने के लिए, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कुव्वते बाह के तौर पर या मुकव्वी बाह के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मुकव्वी बाह, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये एनिमल ओरिजिन की एक ड्रग है, मुफरद में आप लोग पढ़ेंगे, एनिमल ओरिजिन में यानी हैवानी दवाओं में, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर इस बात को आपको एग्ज़ाम में लिखना हो लाइन बाय लाइन, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम केचुओं को, खरातीन को, जो उम्दा किस्म के हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनकी बाहरी कसाफ़तों को
जो गंदगी है, जो मिट्टी है जहाँ से हम लाए हैं, उनको साफ़ कर लेते हैं, हटा लेते हैं और इन केचुओं को हम एक मटके में डालते हैं जिसमें हमने पहले ही नमक और छाछ का सॉल्यूशन, एक महलूल तैयार किया हुआ है और उसमें हमने डाल दिया इन केचुओं को। अब केचुए अपने अंदर की गंदगी को वापस बाहर निकाल देते हैं, इस नमक और छाछ में वापस बाहर निकाल देते हैं और फिर हम इसको थोड़ी देर इसको छोड़ने के बाद हम इन खरातीन को वापस छान कर बाहर खुश्क कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर सुखाकर हम इसे महफूज कर लेते हैं। फिर जहाँ हमें इस्तेमाल करना हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम इसे महफूज कर लेते हैं और यही पूरा अमल खरातीन मुसफ़्फ़ा कहलाता है। बाज़ कुछ लोग खरातीन को एक दूसरे तरीके से साफ़ करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, खरातीन में चाक लगाकर उसके अंदर की तमाम कसाफ़तों को अलग कर दें। अब चाक लगाना क्या होता है? चाक लगाना यानी बीच से फाड़ देना, इंसिजन यानी चीरा लगाना। तो केचुए के बॉडी पर एक बीच में चीरा लगाते हैं और उसके अंदर की तमाम गंदगी, चाहे वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हो या मिट्टी हो, जितनी कसाफ़तें हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको धुलकर अच्छे से साफ़ कर धूप में सुखाते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, खरातीन में चाक लगाकर उसके अंदर की तमाम कसाफ़तों को अलग कर दें और इसे अच्छे से साफ़ कर धूप में खुश्क कर महफूज कर लें। तो इसे धुलते हैं अच्छी तरीके से साफ़ कर, फिर धूप में से सुखाते हैं और जब ये कड़क हो जाते हैं तो वापस इसे उठाकर डिब्बे में रख देते हैं। और जब इसका तिला बनाना होता है खरातीन, तो उन्हें बनाना होता है तो इसका सफ़ूफ़ बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तिला और कुर्स जो इसका एक अलग मौजू हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना जानेंगे कि खरातीन को चाक लगाकर भी हम साफ़ कर सकते हैं, उसका तस्फिया का अमल किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल खरातीन मुसफ़्फ़ा के बारे में बात हो गई और सेम ऐसे ही एज़ इट इज़ आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए कि इसी से ही सवाल आते हैं। शहद मुसफ़्फ़ा और खरातीन मुसफ़्फ़ा ये 101% हर साल रोटेट कर क्वेश्चन आते ही रहते हैं तस्फिया के चैप्टर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और लिंक अपने बैचमेट और जूनियर को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि झाग उतारने के अमल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इरगा। कई लोगों ने कमेंट कर सही जवाब दिया। तो झाग उतारने को, जिसमें हमने बताया था कि शहद जब पकता है गर्म होकर, ठीक है, तो जो झाग होता है उसे हम कफ़गीर के ज़रिया उतार लेते हैं, छन्ने के ज़रिया, कफ़गीर के ज़रिया उतार लेते हैं। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम इरगा कहते हैं। चलते हैं फिर तशफ़िया की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।